ओम शांति। वाणी चल रही थी 11:68 का प्रातः क्लास। दूसरे पेज के मध्य में बात चल रही थी ब्राह्मण लोग जब भोजन पान करते हैं तो ये मंत्र जपते हैं ब्रह्मा भोजन का। और सन्यासी लोग तो ब्रह्मा को याद करते ही होंगे। वो चाहे बेहद के सन्यासी हों चाहे हद के सन्यासी हों, और उन्हों का तो ज्ञान ही उल्टा है। बाप तुमको इन गुरुओं की जंजीरों से छुड़ाते हैं जो उल्टा ज्ञान देते हैं। वो सन्यासी है ही निवृत्ति मार्ग वाले, चाहे हद की दुनिया के हद के सन्यासी हों या ब्राह्मणों की दुनिया के वो सन्यासी हों जो ब्रह्मा को याद करते हैं, वो निवृत्ति मार्ग वाले हैं, प्रवृत्ति को मानने वाले नहीं हैं। उनका तो धर्म ही अलग है। इसलिए कहेंगे कि वो हद के सन्यासी हैं। कहते हैं कि हमने घर बार छोड़ा है, मिल्कियत छोड़ी है, सब कुछ छोड़ा है, फिर भी देखो अंदर शहरों में घुस पड़े हैं और बड़े बड़े महल माड़ियाँ अटारियाँ मठपंथ आदि बनाते रहते हैं। अभी तुम्हारा तो है बेहद का सन्यास। इस बेहद के सन्यास में तुम इस सारी पुरानी दुनिया को भूल जाते हो, क्योंकि तुमको फिर जाना है नई दुनिया में। गृहस्थ में रहते हुए बुद्धि में ये है कि अभी हमको जाना है सुखधाम व शांति धाम। इस दुखधाम की दुनिया को बुद्धि से छोड़ देते हो। जानते हो कि शांति धाम को भी याद करना पड़े। बाप को याद करते हो, सुखधाम को याद करते हो, शांति धाम को याद करते हो। ये हमारा बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। जानते हो कि 84 जन्म पूरे किए। इन 84 जन्मों के बारे में बाप बैठ समझाते हैं कि तुमने सूर्यवंशी में इतने जन्म लिए, चंद्रवंशी में इतने लिए। वो लोग कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा। अब आत्माएं अनेक जन्म लेती है या परमात्मा अनेक जन्म लेता है? फिर कह देते हैं परमात्मा सो आत्मा। बताते हैं कि आत्मा को कोई लेप छेप नहीं लगता, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा है। अब यदि आत्मा को कोई लेप छेप नहीं लगता तो क्या शरीर को लेप छेप लगता है? शरीर तो जड़ है, 5 तत्वों का पुतला है, उसको लेप छेप कैसे लगेगा, प्रभाव कैसे पड़ेगा? आत्मा संग के रंग में आती है। संग के रंग में आती है तो रंग जाती है। 5 तत्व तो जड़ हैं, उन पर क्या असर पड़ेगा?
तो बाप कहते हैं ये उन्हों का उल्टा अर्थ है। बाबा अभी हम बच्चों को बैठकर समझाते हैं कि सो अहम का अर्थ क्या है। वो तो कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा। वास्तव में सो अहम का अर्थ है कि जो देवताएं हम थे सो हम आत्मा भी मनुष्य बन पड़े हैं और मनुष्य से भी नीचे गिर करके असुर बन पड़े हैं। हम आत्मा परमपिता की संतान हैं। पहले पहले हम स्वर्ग में आते हैं। हम माने जो आत्मिक स्थिति में स्थित होने वाले बच्चे हैं, जो पहले पहले आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस कर लेते हैं, वो पहले पहले स्वर्ग में आते हैं। आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस करने में जो पीछे रह जाते हैं वो बाद के घटिया स्वर्ग में आते हैं। स्वर्ग में भी 16 कला संपूर्ण और 8 कलाएं संपूर्ण भी होते हैं। तो ऊंचते ऊंचे स्टेज को तुम धारण करते हो। तुम माने क्या? वो आत्माएं धारण नहीं करती। ये ब्रह्मा जैसी आत्माएं ऊंचते ऊंचे स्टेज को धारण नहीं करती। ऊंचते ऊंचे तुम्हारी स्टेज बनती है। तुम चढ़ती कला के बनते हो और सब आत्माएं चाहे सूर्यवंशी, मैं नीची कोटि की हूं, चाहे चंद्रवंशी हो, इस्लाम वंशी हो, बौद्धी वंशी हो, कोई भी वंशी हो, कन्वर्ट होने वाले हो ना कन्वर्ट होने वाले हो, जीवन मुक्ति तो एक जन्म की सबको मिलती है, परंतु 100% आत्मिक स्थिति को तुम बच्चे प्राप्त करते हो। पहले पहले तुम स्वर्णिम संगम युगी स्वर्ग में आते हो। जानते हो कि हम ही पहले पहले स्वर्गवासी देवी देवताएं थे, फिर बाद में नीचे उतरते आए हैं। संग के रंग में आते हैं तो नीचे उतरते हैं। तो हम सो चंद्रवंशी, हम सो वैश्यवंशी, हम सो शूद्रवंशी बने। जब 2500 वर्ष पूरा होता है तब हम वैश्यवंशी विकारी, शूद्रवंशी विकारी बन पड़ते हैं। अभी तुम कहेंगे कि अभी तो हम शूद्र से ब्राह्मण चोटी बनते हैं। एक ही जन्म में तुम कितनी छलांग लगाते हो। यहाँ बैठे हैं जैसे कि 84 की बाईजोली खेलते हैं। अभी अभी ऊंची स्टेज वाले चोटी के ब्राह्मण और अभी अभी शूद्र बन पड़ते हैं। माया तुमको शूद्र बनाई देती है। तो ये तुमको बाईजोली का भी ज्ञान है। बाईजोली खेलते हैं ना, मंदिर आदि की परिक्रमा देते हैं तो कला मुंडी खाते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। कभी सर नीचे तो कभी पांव ऊपर। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि अभी संगम युग में तुम नीचे ते नीची और ऊंचे ते ऊंची स्टेज में जाते हो। आगे तीर्थों पर जाते थे,
तो भी ऐसे बायजोली करते हुए निशान डालते जाते थे। अभी तुम्हारा तो सच्चा तीर्थ है शांति धाम और सुख धाम। तुम रूहानी पंडे हो। तुम उन सन्यासियों की मिसल कोई देहधारियों को खींच खींच करके तीर्थ अथवा पहाड़ों पर नहीं ले जाते हो। तुम तो आत्माओं की कशिश करते हो। आत्मा की कशिश करने वाला रूहानी पंडा कहा जाता है। सभी को राज्य देते हो, कहते हो बाप को याद करो तो तुम शांति धाम सुख धाम चले जावेंगे। साधु संत आदि सभी शांति धाम जाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, परंतु जाए तो कोई भी नहीं सकते हैं। जब जावेंगे तो सारा उनका लाट इकट्ठा होकर के जावेगा। बाप ने समझाया है सतयुग में तो तुम बहुत थोड़ी देवी देवताएं होते हो, फिर बाद में वृद्धि होती जाएगी। जब सतयुग आदि होगा तो तुम बहुत थोड़े देवताएं होंगे। कितने होंगे? एक ही पारिवारिक इकाई से स्वर्ग शुरू होगा, अनेक परिवार नहीं होंगे। तो उसे एक पारिवारिक इकाई में कितने होंगे? कम से कम जो भी होंगे वो संपन्न स्टेज वाले 100% ऊंची स्टेज वाले होंगे या नीची स्टेज वाले होंगे? ऊंचे से ऊंची स्टेज वाले होंगे। बाप आते हैं तो ऐसी आत्माओं के द्वारा स्वर्ग स्थापन करते हैं, कराते हैं जो आत्माएं तीव्र पुरुषार्थी हों। ऐसी तीव्र पुरुषार्थी हों जो अंश मात्र भी धर्मराज की सजाएं नहीं खाती हैं। तो पहली पारिवारिक इकाई जिससे स्वर्ग की स्थापना की शुरुआत होती है उसमें कितनी आत्माएं होंगी? 8 होंगे। इसलिए बोला कि बहुत थोड़े होते हैं, फिर बाद में वृद्धि होती जाएगी। तो बाप कहते हैं कि तुम बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी हो जो पूरे 84 जन्म लेते हो। वास्तव में देवताएं स्वदर्शन चक्रधारी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो 84 जन्मों को जानते ही नहीं है। तुमको अभी 84 जन्मों की उतरती कला और चढ़ती कला का ज्ञान है, परंतु इस समय तुम्हारी माया के साथ युद्ध चल रही है। वो दुनियावी लड़ाई होती है, युद्ध होते हैं। उस लड़ाई में भी जिसको जोरदार समझते हैं तो उन जोरदार राजाओं के पास जाकर के शरण लेते हैं। अभी तुम किसकी शरण लेते हो? हैं? तुम माया से युद्ध करने के लिए किसकी शरण लेते हो? हैं? शिव की शरण लेते हो? हैं? शिव बाबा की शरण लेते हो? शिव बाबा की शरण लेते हो तो शिव बाबा क्या युद्ध करता है? हैं? वहां तो उस राजा की शरण लेते हैं जो बड़ा जोरदार होता है युद्ध करने में। उसकी रूहानी मिलिट्री, यहां जैसे तुम्हारी रूहानी मिलिट्री बहुत तीखी है तो उनकी मिलिट्री बहुत तीखी होती है। एक एक रजपूताना का सिपाही
सैकड़ों को मार गिराता है। शिवाजी थे, छोटी सी सेना थी, हजारों की तादाद में, और औरंगजेब की सेना लाखों की तादाद में थी। फिर शिवाजी ने क्या किया? औरंगजेब के दांत खट्टे कर दिए, नाकों चने चबा दिए। तो ऐसी तुम्हारी रूहानी ताकत है कि जन्म जन्मांतर के लिए वो ताकत काम करती रहती है। ऐसे नहीं कि सतयुग में ही तुम्हारी रूहानी ताकत बढ़ेगी, वहां तो युद्ध करने की बात ही नहीं। त्रेता में, द्वापर में, कलयुग के अंत में शिवाजी हुए तो भी देखो आत्मा में कितनी पावर थी। तो बाप कहते हैं अभी तुम स्त्री पुरुष दोनों मिलकर के कहते हो शरण परी मैं तेरे। हे बाबा, इस माया के युद्ध में हम दोनों मिलकर के आपकी शरण में आए हैं। 11/9/68 की वाणी का 3रा पेज। कहते हो मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। सभी आत्माओं का बाप एक है ना, तो तुम इस एक बाप के बच्चे हो। साधु तंस तो एक नहीं है, क्योंकि वो तो भगवान को सर्वव्यापी समझते हैं। अलग अलग गुरु बनाए लेते हैं, अपने गुरु को ही सदगुरु कहने लग पड़ते हैं। तुम्हारा तो एक ही सदगुरु सच्चा शिव भगवान है। वो तो घर से रूठ जाते हैं तो भगवान बन करके बैठ जाते हैं। फिर कितने भगवानों के पास धक्का खाते रहते हैं। कोई कोई तो मुसलमान को भी जाकर के गुरु कर लेते हैं। अब वो क्या सिखलावेंगे? हैं? वो यही सिखलावेंगे। क्या बोलते हैं रोज? अल्लाहू अकबर हूं, यही बोलेंगे ना। बड़े बड़े साहूकार, बड़े बड़े करोड़पति, उन्हों के जाकर के शिष्य बनते हैं। ये कौन सी दुनिया की बात बताई है? बाहर की दुनिया की बात बताई। ब्राह्मणों की दुनिया में तो इसकी शूटिंग नहीं होती है, है? होती है या नहीं होती है? कैसे? अरे ब्राह्मणों की दुनिया में भी कोई ऐसे गुरु हुए हैं जो अपन को सदगुरु भगवान समझ करके बैठ गए। बड़े बड़े पोस्टर सब छपवाए दिए, उन पोस्टरों में अपना चित्र छपवाए दिया, त्रिमूर्ति का चित्र बनाई दिया। एक चित्र का नाम ब्रह्मा, दूसरे का नाम विष्णु, तीसरे का नाम शिव बाबा। सदगुरु हो गया। वो कहता है अल्लाह हूं अकबर हूं, मैं नई दुनिया रचूंगा। रचते रचते खुद ही फां हो जाते हैं। तो देखो ऐसे ऐसों के जाकर के करोड़पति, बड़े बड़े साहूकार उनके शिष्य बने बैठे हैं। गुरु मर जाते हैं और चेले सत्यानाश होते रहते हैं। उन मुसलमानों की फिर महफिल लगती है। गंदे गंदे खान पान खाते रहते हैं। तमो प्रधान मनुष्य है ना। हर हफ्ते जाकर के वहां मस्जिद में बांग भरेंगे। बांग कौन सा प्राणी है जो बांग भरता है? हैं? मुर्गा। क्या करता है वो? करता क्या है? कुछ करता है कि नहीं मुर्गा?
है? हाँ, सवेरे सवेरे अमृत बेले सबको जगा देगा। ढोल बजाएगा, मजीरा बजाएगा, कॉन्फ्रेंस करेगा, बड़े बड़े मेले, प्रोग्राम, कॉन्फ्रेंस आदि कर करके सारी दुनिया को जगा देगा। कहेगा दाता गान, दाता का गायन करो, और खुद सो जाता है। कहाँ की बातें हैं? बेसिक वालों की बातें हैं, एडवांस वालों की बातें हैं। ये सब बेसिक ब्राह्मणों ने ये शूटिंग की है। इनको धर्म की ग्लानि कहेंगे कि दूसरों को जगाना और खुद सो जाना। कितनी मूर्खता है। अब इन हिंदुओं को तो अपने धर्म का पता ही नहीं है। ये सब हिंदू हैं जो कभी अधूरे देवता बने थे। अधूरे देवता बनकर के जब द्वापर आया तो दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो गए। इनको अपने धर्म का पता ही नहीं रहता है। अभी समझते हैं कि हम वास्तव में हिंदू हैं। हिंग माने हिंसा, दू माने दूर करने वाले। हम काम विकार की हिंसा को दूर करने वाले हैं, बकाबक सफेद कपड़े पहन करके। और बाकी जो घर गृहस्थ में रहने वाले भले एडवांस के ही क्यों न हो, वो सब हिंसा को बढ़ाने वाले। सच्चे सच्चे हिंदू हम हैं। अब उनको हिंदुओं को अपने धर्म का ही पता नहीं है, धर्म पिता का ही पता नहीं है कि उनका हिंदू धर्म किसने स्थापन किया। बाप समझाते हैं वास्तव में तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो, परंतु पतित बन गए हो। माया ने तुमको पतित बनाई दिया है, इसलिए तुम अपन को देवी देवता कह नहीं सकते हो। वो धर्म प्रायः लोप हो गया है। ऐसे नहीं कि पूरा लोप हो गया है। प्रायः लोप हो गया माने अभी भी कहीं न कहीं भारतवर्ष में ऐसे ऐसे परिवार हैं, 60-70 लोगों के परिवार हैं जिन परिवारों का एक मुखिया होता है राजा की तरह। उसकी बात को परिवार का कोई सदस्य काट नहीं सकता। एक चूल्हे पर रोटी बनती है, ढेर की ढेर जिठानियां और देवरानियां हैं, सब आपस में मिलकर के बड़े प्यार से रहती हैं। उनके परिवार में कोई भी प्रकार का प्रदूषण देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जहां प्योरिटी होती है वहां पीस और प्रॉस्पेरिटी होती है। वो धर्म अब प्रायः लोप है। हाँ, आदि सनातन देवी देवता धर्म के बदली आदि सनातन हिंदू कह देते हैं। आत्मा जानती है कि हम पतित हैं। नाम तो बहुत बड़े बड़े रख दिए हैं, श्री श्री 108, श्री श्री 1008, माना डबल श्रेष्ठ हैं, ऐसे अपन को समझते हैं। अब श्री श्री का टाइटल तो वास्तव में एक शिव बाबा का है, दूसरा कोई का नहीं हो सकता। कैसे? श्री कौन? श्री हैं देवताएं। देवता उनको कहा जाता है जो 16 कला संपूर्ण होते हैं। उन 16 कला संपूर्ण सतयुग के देवताओं को चाहे राधा हो चाहे कृष्ण हो, उनको बनाने वाला कौन? और वो बनाने वाला भी साकार में होगा या निराकार बिंदी होगा? साकार होगा।
साकार होगा तो उनसे भी श्रेष्ठ हुआ। किनसे? जो 16 कला संपूर्ण सत्युग के देवताएं होते हैं, उनको भी जन्म देने वाला उनका बाप हुआ। उनको कहेंगे श्री श्री स्वामी 1008 अथवा 108 सत्य चित्त आनंद। उनके टाइटल को ये देहधारी धर्मगुरु लेकर के बैठे हैं। अब उनसे पूछो, क्या तुमने 108 का संगठन बनाया? उस माला का संगठन तुमने बनाया जिस माला को सारी दुनिया के हर धर्म के मनुष्य सिमरण करते हैं। कोई भी धर्म ऐसा नहीं है जिसमें माला का स्मरण न किया जाता हो। एक ही भारत में कितने 108 श्री श्री सच्चिदानंद बैठ जाते हैं, सदगुरु बन करके बैठ जाते हैं, टाइटल ले लेते हैं। अब सदगुरु जगत गुरु एक होगा या अनेक होंगे? सारे जगत का गुरु तो एक ही होगा ना। तो वो बाप को कहा जाता है श्री श्री 108। देवताओं को तो सिर्फ कहेंगे श्री। ये गुमूत से पैदा होने वाले जो गुरु हैं उनको श्री श्री कैसे कह सकते हैं? ये तो पतित एक्टिविटी से पैदा होते हैं। इनसे तो अच्छे तुम ब्राह्मण हो जो ब्रह्मा के मुख से पैदा होते हो। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हो, तुम फिर भी श्रेष्ठ हो। क्यों? कि तुम भ्रष्ट कर्मों को छोड़ रहे हो और श्रेष्ठ कर्मों को धारण कर रहे हो। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ भगवान अभी तुमको ऐसा श्रेष्ठ देवता बनाते हैं। गवर्नमेंट तो कुत्ते बिल्ले आदि सभी को श्री श्री कह देती है। क्या क्या मतलब हुआ? कुत्ता कहेंगे जो विविचार फैलाता है। दुनिया में अनेक धर्म हैं, कोई अव्यभिचारी भी हैं जिन्हें देवता धर्म कहा जाता है, कोई व्यभिचारी धर्म है। तो दुनिया में व्यभिचार कब से पैदा हुआ? कौन सा धर्म आया जब से दुनिया में व्यभिचार पैदा हो गया? इस्लाम धर्म। तो इस्लाम धर्म कहो, मुस्लिम धर्म कहो, बात तो एक ही है। मुसलमानों को भी राष्ट्रपति की गद्दी पर बैठाए देते हैं और कहते हैं श्री श्री अली अहमद सुल्तान। अब ये श्रेष्ठ कैसे हो गए? श्रेष्ठ तो श्रेष्ठाचारी कर्मेंद्रियों से श्रेष्ठ कर्म करने वाले को कहा जाता है। भ्रष्ट आचरण करने वाली कर्मेंद्रियों को बढ़ावा देने वाले को श्रेष्ठाचारी कैसे कह देंगे? श्रेष्ठाचारी तो देवताएं थे। तो ऐसे ऐसे कुत्ते बिल्लों को भी बैठाए देते हैं। बाबा ने बोला आगे चल के कोई क्रिश्चियन को भी बैठाए देंगे राष्ट्रपति बना करके। अब क्रिश्चियंस तो क्या है, उनका धर्म क्या करता है? हिंदुस्तान पाकिस्तान को अलग अलग कर दो, आपस में लड़ते रहें। खुद भी लड़ते हैं, लड़ते लड़ते जब हार जाते हैं तो क्या करते हैं? 2 फाड़े कर देते हैं, लड़ो। ये है बिल्लों का धर्म, खुद लड़ना और दूसरों को लड़ना। फिर उनको भी श्री श्री कह देते। पतितों को पावन, भ्रष्ट को श्रेष्ठ बनाने वाला तो एक ही बाप है। ये फिर पतित मनुष्यों को श्री श्री का टाइटल दे देते हैं। इसको कहा जाता है अंधेर नगरी अनबूझ राजा, टकासिर भाजी टकासिर खाजा। सभी को श्री श्री कह देते हैं। श्री फलाना, श्री ढिकाना,
कितने टाइटल रख देते हैं, कितने विकारी क्रिमिनल आई वाले। एक मिनिस्टर बाबा के पास आया था, कहा कि हमारी तो क्रिमिनल आई जाती है। अभी बाप समझाते हैं, बच्चे इस क्रिमिनल आई को छोड़ो और सिविल आई बनो। जब तक ये क्रिमिनल आई है तब तक तुम पतित ही कहे जावेंगे। क्या? भले साधु सन्यासी बन जाओ, लेकिन क्रिमिनल आई तो जाती ही नहीं। इंद्रियों में श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ इंद्रिय कौन सी है? आंख। और आंख ही सबसे जास्ती धोखा देती है। आत्मा जब पतित बन जाती है तो पतित आत्माओं को ये श्रेष्ठाचारी इंद्रियां भी धोखा देती है। श्रेष्ठाचारी इंद्रियों में श्रेष्ठ कही जाती है आंख। ये आंख जब तक सिविल नहीं बनी है तब तक श्रेष्ठाचारी बन ही नहीं सकते। तो आंख को कैसे श्रेष्ठाचारी बनाए? बताया कि 11वीं इंद्रिय है मन। 10 इंद्रियों से या 10 इंद्रियों में से कोई भी इंद्रिय से कर्म करेंगे, जब तक उसमें मन काम नहीं करेगा तो इंद्रिय अपना सुख नहीं ले सकती। कोई भी इंद्रिय के सुख और दुख में मन का पहला हिस्सा होता है। तो बाप कहते हैं तुम अपने मन को ही कंट्रोल करो। और मन क्या है? वो शास्त्रों में भी बताया, बाप ने भी बताया। शास्त्रों में लिखा है मन रेव आत्मा, मन ही आत्मा है। बाप भी कहते हैं मन और बुद्धि ही आत्मा है। इसमें अनेक जन्मों के संस्कार भरे हुए हैं। इस मन बुद्धि रूपी आत्मा को पहचानो। क्या है? शास्त्रों में भी लिखा है अणोअणीयान समनुस्मरेत्य है। आत्मा अणुरूप है, आत्मा ज्योति स्वरूप है, जिसकी ज्योति न आंखों से निकलती है। इस शरीर में से आत्मा निकल जाती है तो आंखों में ज्योति रह जाती है? नहीं रह जाती, आंख में बटन हो जाती है। इसका मतलब आत्मा अणुरूप है, अति सूक्ष्म है, और आत्मा ज्योति रूप है। ज्योति का पुंज है। वो ज्योति, वो अणु, वो सितारा हमको याद करना है, प्रैक्टिस करनी है। खास करके सवेरे सवेरे। क्या? सवेरे जितना फाउंडेशन पक्का कर देंगे तो सारा दिन ऑटोमेटिक याद आती रहेगी। जैसे फसल बोने का टाइम होता है, वो टाइम निकल जाए तो फसल फलीभूत नहीं होती है। ऐसे ही कोई फसल का टाइम है और पहले पहले जिसने फसल बो दी वो ज्यादा फायदे में रहता है, और जिसने देर कर दी वो उतना फायदे में नहीं रहता। ऐसे ही ये अमृत वेला जो है वो मन को एकाग्र करने का फाउंडेशन वेला है। सवेरे सवेरे उठ करके और सब बातें भूल जानी चाहिए। आंख खुली और मैं आत्मा स्टार, ज्योति बिंदु भ्रकुटी के मध्य में ये स्टार चमकता है, याद करो। नहीं याद आता है, एक दूसरे के मस्तक में वो सफेद स्टार लगा दो। क्या? आज के पुरुषों ने तो परंपरा बना दी है कि कन्या माताओं की बिंदी लगा देंगे लाल, तो उनका चेहरा भी याद आता रहे। अपन को टीका लगाना भूल गए।
संत महात्माओं ने पुराने समय में ये परंपरा बनाई थी कि एक दूसरे को देखें तो बिंदी और टीका याद आए कि आत्मा टिकी हुई है। कहाँ? मस्तक में। तो पुरुषों ने तो पहले ही लुटिया डुबो दी, टीका लगाना खुद भी भूल गए और दूसरों को भी टीका ही का याद दिलाने की बात भूल गए। माताएं जो हैं वो परंपरावादी होती हैं, वो फिर भी लगाती हैं, लेकिन वो भी ये बात भूल गई कि ये बिंदिया कोई शोभा दिखाने की चीज नहीं है, कोई अपनी सुंदरता को दिखाने की चीज नहीं है। क्या काहे के लिए है? कि जो कोई देखे तो हमको आत्मिक रूप में देखे। आत्मिक स्वरूप में देखने के लिए ये परंपरा बनाई गई थी, परंतु कोई लाल बिंदिया की परंपरा नहीं। आत्मा वास्तव में कैसी है? श्वेत है। श्वेत आत्मा ओरिजिनल चीज है जो सतयुग में थी। बाद में जैसे जैसे संग का रंग चढ़ता जाता है, अनेक प्रकार के रंग लगते जाते हैं संग के। तो अनेक रंग मिला दो तो कैसा रंग हो जाएगा? है? अरे सातों ही रंग मिला दो तो काला रंग हो जाएगा। तो अभी आत्मा काली हो गई है। तो बाप ने भी मुरली में बोला है क्या कि सफेद स्टार छोटा सा मस्तक में लगा दो, अच्छी तरह चिपक जाए, अच्छे से याद आएगा। जब कभी भी देखेंगे तो क्या याद आवेगा? स्टार याद आवेगा। वो स्टार अमृत वेले याद करना है। लेकिन अभी तो बाप आया हुआ है? कौन आया हुआ है? बाप याद आया। तो बाप जब याद आएगा तो कौन सा चेहरा याद आना चाहिए? बाप मुकर्रर रथ भी लेता है और बाप टेम्परेरी रथ भी लेता है। टेम्परेरी रथ अनेक हैं। क्या? रुद्रमाला के 108 मणके हैं, उनमें एक मणका है एक मुख वाला, वो है मुकर्रर रथ, और बाकी मणके हैं अनेक मुख वाले, कोई 2, कोई 4, कोई 14। तो जो अनेक मुख वाले मणके हैं वो टेम्परेरी रथ हैं शिव बाबा के या मुकर्रर रथ? टेम्परेरी रथ। तो टेम्परेरी रथ याद नहीं आना चाहिए। क्या? अगर अमृत वेले कोई टेम्परेरी रथ याद आ गया, भले ब्रह्मा का ही क्यों न हो, उसके लिए भी मुरली में क्या बोला? इस ब्रह्मा का भी चेहरा चित्र नहीं रखना है, फोटो नहीं रखना है। अगर फोटो रखेंगे तो वो याद आवेगा, और याद आवेगा तो जिसको याद करेंगे वैसी ही गति हो जाएगी। ब्रह्मा की गति क्या हुई? हार्ट फेल हो गया। ब्रह्मा को फॉलो करने वालों की गति क्या हो रही है? हार्ट फेल हो रहे। तो ऐसे ही दुर्गति को पाते रहेंगे। ब्राह्मण बनने वाली आत्माओं के ये हाल हो रहा है, तो औरों के मुख पर बिंदी को याद किया तो क्या हाल होगा? बुरा हाल हो जाएगा। इसलिए वो स्टार को तो याद करना, लेकिन किसके मुख पर याद करना? एक मुकर्रर रथ के स्वरूप में याद करना। एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। तो बाप कहते हैं ये क्रिमिनल आई जाने का तरीका बताता हूं। कैसे जाएगी क्रिमिनल आई? कि देह को न देखो, क्या देखो? आत्मा को देखो। अभी बाप समझाते हैं कि बच्चे सिविल आई बनो, प्रैक्टिस करो। जब तक क्रिमिनल आई है
तब तक तुम पतित आत्मा हो। जब पावन आत्मा बनेंगे तो एक दूसरे को स्त्री पुरुष के रूप में देखना भी भूल जाएंगे। स्त्री पुरुष की भी याद नहीं आवेगी। क्या देखेंगे? आत्मा आत्मा, भाई भाई देखेंगे। तब समझो कि हमारी क्रिमिनल दृष्टि उड़ जाएगी। हम आत्माएं भाई भाई एक बाप से वर्षा लेने वाले हैं। तो पक्का करना चाहिए कि आत्मा का तख्त, बैठने का तख्त होता है ना, कौन सा है? भ्रकुटी। भ्रकुटी है आत्मा का तख्त। इसको कहा जाता है अकाल तख्त। कैसा तख्त? अकाल। अकाल बने जिस तख्त को काल खा नहीं सकता, ऐसा अकाल तख्त बनना है। कितने होंगे अकाल तख्त? कितने बनेंगे अकाल तख्त? 4.5 लाख आत्माएं होंगी जो अकाल तख्त की स्टेज ग्रहण करेंगी। क्या? जिनके तख्त को काल भी खा नहीं सकेगा। वो अपनी स्वेच्छा से अपने शरीर को बर्फ में सुरक्षित रख देंगी। परमधाम जावेंगी और वापस आकर के उसी तख्त पर फिर विराजमान हो जाएंगी। उनको कहेंगे अकाल तख्त, जिनको काल भी, महाकाल भी खाए नहीं सकता। तो अकाल आत्मा इस तख्त पर विराजमान है। बाकी तो ये शरीर मिट्टी का पुतला है। क्या? काय का पुतला है? मिट्टी का पुतला है। सारा पार्ट आत्मा में भरा हुआ है। बाप कहते हैं मैं हर 5-4 वर्ष के बाद आता हूं तुमको स्मृति दिलाने कि तुम कैसे पतित बने, अब तुमको कैसे पावन बनना है। कैसे पतित बने? है? अनेकों के संग का रंग कैसे लगा? अरे ने इंद्रियों से अनेकों का संग किया, उनमें ये आंखें भी शामिल हैं। अनेकों का संग का रंग लेते लेते उनकी याद आती रही। जब अनेकों की याद आएगी तो व्यभिचारी याद होगी या व्यभिचारी याद होगी? व्यभिचारी याद करते करते, व्यभिचारी कर्म करते करते हम आत्माएं सब क्या बन गई? पतित बन गई। अब क्या करें? अब उल्टा कर दे। अनेकों का संग छोड़ और संग तोड़, एक संग जोड़। एक शिव बाबा को याद करना है, देखना है तो एक शिव बाबा को देखना है। साथ लेना है तो एक शिव बाबा का साथ ले। बात करना है तो एक शिव बाबा से बात करनी है। औरों से अगर अंदर अंदर बात करते रहे, जिससे प्यार होता है ना, उसे रज रज के बातें करेंगे। इकट्ठे होके खूब नाक में नाक भिड़ा के बातें करते रहेंगे, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? संग का रंग लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। बाप कहते हैं अमृत बेले उठो, पहले आत्मिक स्थिति धारण करो, धारण करने के बाद बाप से खूब बातें करो, तो किसका संग का रंग लगेगा? एक बाप, दूसरा न कोई। तुम जानते हो हम आए हैं हेल्थ और वेल्थ, हैप्पीनेस का वर्षा लेने के लिए। क्या हमारी ऐसी हेल्थ बने जो आधा कल्प तक हमको डॉक्टर का नाम भी न लेना पड़े, कोई दवाई की जरूरत ना पड़े।
कोई हॉस्पिटल के चक्कर न काटने पाए। क्यों? क्योंकि अभी इस संगम युग में हमको बड़े से बड़ा डॉक्टर मिला हुआ है, बड़े से बड़ा हॉस्पिटल मिला हुआ है, और बड़े से बड़ी उसने दवाई भी हमको दे दी। क्या दवाई दी? अपन को आत्मा समझ एक बाप को याद करो तो तुम बहुत हेल्दी बन जावेंगे और बहुत वेल्दी बन जावेंगे। वेल्थ धन संपत्ति को कहा जाता है। भगवान बाप आते हैं, बेहद का बाप है तो बेहद का वर्षा देता होगा। हद का बाप होता है तो हद का वर्षा देगा। गरीब होगा 10, 20, 50, 100, 100, 200, 400, 1000, 2000, 10,000, 1 लाख दे देगा। साहूकार बाप होगा करोड़, 2 करोड़, अरब दे देगा। वो विनाशी है या अविनाशी है? विनाशी धन संपत्ति है। और बाप आकर क्या देते हैं? अविनाशी ज्ञान रतन देते हैं। परम धाम से नोट नहीं लाते हैं, सोना चांदी हीरे जवाहरात नहीं लाते हैं। क्या लाते हैं? ज्ञान रतन लाते हैं। और ये भी कहते हैं कि जो यहाँ जितने ज्ञान रतन धारण करेगा और दूसरों को बांटेगा, वही ज्ञान रतन यहाँ के धारण किए हुए जन्म जन्मांतर के लिए कैसे हो जावेंगी? परमानेंट स्थूल रतन बन जावेंगे। क्या? ये ज्ञान रतन जितना यहां जो धारण करेगा, मान लो राम वाली आत्मा की तरह बहुत बुद्ध रूपी तर्कस में ज्ञान रतन, ज्ञान के बाण भरे हुए होंगे, तो जन्म जन्मांतर क्या बनेगा? बहुत बड़े से बड़ा साहूकार बनता रहेगा। कभी भी धन संपत्ति की कमी नहीं होगी। इतना प्रभाव है ज्ञान रत्नों का। तो ये वेल्थ का वर्षा, बेहद का वर्षा बाप से मिलता है। और जिसके पास हेल्थ होगी, जिसके पास हेल्दी शरीर होगा, तो हेल्दी कर्मेंद्रियां होंगी, तो कर्मेंद्रियों से ही भोग भोगे जाते हैं। तो जब भोग भोगेंगे हेल्दी कर्मेंद्रियों से, तो हैप्पीनेस बढ़ेगी या घटेगी? है? बढ़ेगी। अगर हैप्पीनेस कायम रखनी है जन्म जन्मांतर के लिए, इंद्रियों को पावरफुल बना के रखना है, तो बाप ये तरीका बताते हैं कि हेल्दी और वेल्दी बनो। अगर हेल्दी और वेल्दी बनेंगे तो जन्म जन्मांतर के लिए हैप्पीनेस मिलती रहेगी। तुम जितने भाग्यशाली बनोगे उतना भाग्यशाली और कोई धर्म वाला नहीं बनता है। तो बोला सतयुग में तुमको तो अथाह सुख मिलता है, अथाह धन मिलता है। वहां तुम 21 पीढ़ी सदा सुखी रहते हो। ये सदा सुख का वर्षा तुम यहां की धारणा के आधार पर लेते हो। बुढ़ापे बिगर वहां कोई मरेगा ही नहीं। ऐसे नहीं पेट में ही कोई बच्चा मर जाए, बचपने में मर जाए, जवानी की अवस्था में मर जाए, नहीं। जब पूरी आयु होगी, सतयुग में पूरी आयु कितनी होती है? 150 साल के लगभग आयु होगी, तब ही शरीर छोड़ेंगे। यहाँ तो देखो बैठे बैठे अचानक मर पड़ते हैं, कोई गर्भ के अंदर ही मर जाते हैं। वहां तो दुख का नाम निशान नहीं होता है। उसको कहा जाता है सुख का धाम, सुख धाम। उसको कहा जाता है राम राज्य। अभी है रावण राज्य, ये है दुख धाम, और वो है सुख धाम, ये है रावण राज्य। सतयुग में रावण होता ही नहीं है।
है? होता है? वहां तो 10 सिरों का राज्य नहीं होता है। राजा एक होता है कि वहां राज्य करने वाले अनेक होते हैं। एक राजा होता। आज जितने मिनिस्टर बन गए उतने सब राजा बन गए। हर मिनिस्टर बैठ करके नए नए कानून बनाता रहता है। आज कानून बनावेंगे, कल दूसरा मिनिस्टर आवेगा, कानून बिगाड़ देगा। तो बाप तुम्हारी बुद्धि में 84 के चक्र का ज्ञान डालते हैं, उससे तुमको बहुत खुशी होती है। तुम जानते हो हम नई दुनिया अर्थात विश्व के मालिक बनते हैं। गीता में भी भगवान वाच है, हे बच्चों देह सहित देह के सभी संबंधों को छोड़ दो। क्या क्या करो? अपनी देह को भी बुद्धि से छोड़ दो। बुद्धि में अपनी देह भी याद ना आए। अरे याद कैसे नहीं आए? दर्द होगा तो याद आएगा कि नहीं आएगा? है? नहीं याद आएगा। जब आत्मिक स्थिति बन जावेंगी तो शरीर का दर्द भी बहुत हल्का हो जाएगा। जिनको प्रैक्टिस है वो ये अनुभव भी करते होंगे। क्या? जब आत्मिक स्थिति लास्ट में बनेगी तो बीमारियां बढ़ेंगी या घटेंगी? दुनिया में एटम बम फटेंगे, प्रदूषण बढ़ेगा, तो बीमारियां घटेंगी बढ़ेंगी? बढ़ेंगी। बाप तो कहते हैं शरीर सड़ते जावेंगे और आत्मा पावरफुल होती जाएगी। तो स्थिति कैसी होनी चाहिए? आत्मिक स्थिति इतनी गहरी होनी चाहिए कि जो देह में लगाओ बुद्धि का याद ही ना आवे। इसके लिए अपन को आत्मा समझ माम एकम याद करो। तुम्हारा सच्चा सच्चा खुदा दोस्त वो है। क्या? तुम्हारा सच्चा सच्चा खुदा दोस्त वो है। किसके तन में बोला? ब्रह्मा के तन में बोला। अरे ब्रह्मा के तन में ही बैठा हुआ था तो वो है क्यों? ये है बोलना चाहिए। ये है तुम्हारा सच्चा सच्चा खुदा दोस्त। ऐसे क्यों नहीं कहा है? क्योंकि ब्रह्मा के रूप में खुदा दोस्त बन करके नहीं आता है। किस रूप में आता है? हैं? हाँ, वो आता है देव देव महादेव। जो बड़े से बड़े देवता है, उस बड़े से बड़े देवता के तन में आकर के तुम बच्चों को बड़े से बड़ा वर्षा देता है। तो ये याद रहेगा, तुम बच्चों को बहुत खुशी होगी। अल्लाह अव्वल दिन का नाटक भी दिखाते हैं कि अल्लाह ने आकर के अव्वल नंबर दीन अर्थात धर्म की स्थापना की। ये हातिम ताई का नाटक भी दिखाते हैं। ये सारी इस समय की बातें हैं। किसमें? अल्लाह अव्वल दिन की कहानी, हातिम ताई की कहानी चाहो तो टीवी में देख भी सकते हो। वर्तमान ब्राह्मणों की संगम दुनिया से उन बातों को टैली कर सकते हो। बहुत खुशी आवेगी। ये सब इस समय की बातें हैं। अभी मनुष्य कितना माथा मारते रहते हैं। माथा मारते हैं कि बच्चे कम पैदा हो, दुनिया की आबादी कम हो जाए। बेहद का बाप कितनी आबादी कम कर देते हैं, है? कितनी कर देते हैं, है? अरे नई दुनिया बनेगी तो कितनी आबादी होगी, है? 9 लाख। 9 लाख में जाने वाले हो। वही नई दुनिया याद आ रही है क्या? उससे ऊंची और बढ़िया दुनिया नहीं होती है क्या? है? होती है। कौन सी होती है? हाँ, आप मुए
मर गई दुनिया। आज से ही ये देह और देह के जो भी संबंधी हैं, उनसे अगर बुद्धियोग टूट जाए, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा बन जाए, तो समझ लो कि दुनिया मर गई। और दुनिया मर गई तो हमारा नंबर 8 में आ जाएगा। बाबा ने तो मुरली में सन 76 के लिए ही बोल दिया था। क्या बोला था? पुरानी दुनिया खलास हो जाएगी और नई दुनिया स्थापन हो जाएगी। तो ये बात कैसे साबित हुई है? अरे यही एक बात थी, यही एक फिक्रा था जो प्रैक्टिकल जीवन में कोई ने धारण किया होगा। आप मुए, मर गई दुनिया। उस दुनिया से अपने को मार दिया, जीते जी मर गए। समझ लिया कि ये दुनिया हमारे लिए मर गई, कोई काम की नहीं। ये आज नहीं तो कल मरे पड़े हैं, इनसे अभी हमें कुछ लेना देना नहीं है। चाहे बाहर की 500 करोड़ की दुनिया हो और चाहे ब्राह्मणों की वो सफेद कपड़ों वाली दुनिया हो, इस दुनिया से हमको कुछ लेना देना नहीं है। तो देखो, तुम सारे विश्व में तुम बच्चे सारे विश्व में कितने रोशन हो जाते हो। ज्यादा से ज्यादा जो नई दुनिया बनेगी 16 कला संपूर्ण, उसकी ज्यादा से ज्यादा आबादी कितनी होगी? है ज्यादा से ज्यादा आबादी 10 करोड़। नई दुनिया 16 कला संपूर्ण। जो पैदा होने वाले बच्चे हैं वो 16 कला संपूर्ण नहीं होते, तो उनको क्यों निकाल दिया? ऐसे कोई माँ बाप होते होंगे जो अपन को 16 कला संपूर्ण बनाना चाहें और अपने बच्चों को कहें तुम सत्यानाश हो जाओ। कितने होंगे? 9 लाख होंगे, ज्यादा से ज्यादा आबादी। तो बाप कहते हैं आज की दुनिया की आबादी 500-700 करोड़। 500-700 करोड़ में से 1 करोड़ भी नहीं बचेंगे। क्या? 500-700 करोड़ में से 100 करोड़ की तो बात ही छोड़ो, 100 करोड़ नहीं, 1 करोड़ भी नहीं बचेंगे। कितने बचेंगे? 1 करोड़ का भी 10वां हिस्सा भी नहीं बचेंगे। 10 लाख भी नहीं होंगे। कितने होंगे? 9 लाख 16,108। इतनी आबादी होगी। बाकी सारी दुनिया खलास हो जाएगी। तो बाप आकर के कितनी बढ़िया फैमिली प्लानिंग कर देते हैं। सारी दुनिया के देश देशांतर कितनी हिम्मत करते हैं, मेहनत करते हैं, कितनी दवाइयां बनाते हैं, लेकिन दुनिया की आबादी दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जाती है। तो देखो 9 लाख आबादी जाकर रहती है, बाकी इतने 500-700 करोड़ मनुष्य नहीं होंगे, सभी मुक्ति शांति धाम चले जाते हैं। तो ये करामात बाप की है। एक देवी देवता धर्म का फाउंडेशन लगाते हैं और बाकी सभी धर्मों का विनाश करा देते हैं। जो देवी देवता सनातन धर्म के पक्के होंगे वो रह जाएंगे, बाकी कच्चे पक्के होंगे, दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाले होंगे,
तो सब खलास हो जावे। ये 84 का चक्र अच्छी रीत बुद्धि में बिठाना है। इसको कहेंगे सुदर्शन चक्र। बाकी चक्र से कोई गला आदि काटने की बात नहीं है। क्या? जब सुदर्शन चक्र से गला काटते हुए भगवान को दिखाया है, उसका अर्थ क्या हुआ? उसका अर्थ हुआ कि ये धड़ अलग कर दिया, देहभान अलग कर दिया और आत्मा अलग कर दी। आत्मा जब अलग की जाती है तो देहभान अलग हो जाता है। तो तुम बच्चों का आत्माभिमानी बनाने के लिए ऐसा माहौल तुम्हारा बन जाता है, तुम ही आत्माभिमानी बनते हो और बाकी सारी दुनिया देह अभिमानी बन जाती है। तो उनका देहभान खलास होता है और देह भी खलास हो जाती है। और तुम्हारी आत्मा अमर बन जाती, तुम अमर देवता बन जाते हो। उन्होंने तो हिंसक शस्त्र बना दिया है। किसको? सुदर्शन चक्र को। लेकिन तुम्हारा सुदर्शन चक्र हिंसक है या अहिंसक है? तुम्हारा सुदर्शन चक्र अहिंसक है। देखो कहाँ की बात कहाँ ले जाते हैं। शास्त्रों में श्री कृष्ण के लिए हिंसक बातें लगाई दी हैं कि उन्होंने सबका गला काटा, सबको सुदर्शन चक्र से मारा। अब मारने का अर्थ क्या हुआ है? सबके देहभान को क्या कर दिया? खलास कर दिया। तो जिनका जिनका देहभान होगा उन्हीं को तो खलास करेंगे। जिन्होंने पुरुषार्थ करके अपने को आत्मा बना लिया, उनका देहभान खलास होने की बात है ही नहीं। तो देखो श्री कृष्ण के लिए कितनी ग्लानि कर दी है, कितना हिंसक बनाए दिया है। तुम तो डबल अहिंसक बनते हो। काम कटारी चलाना ये भी एक हिंसा है। देवताओं को तो पवित्र कहा जाता है। योग बल से विश्व का मालिक बन सकते हैं, तो योग बल से बच्चे पैदा क्यों नहीं हो सकते है? योग बल से क्या मिलती है? विश्व की बादशाही। जब विश्व की बादशाही मिल सकती है तो योग बल से बच्चों की पैदाइश नहीं हो सकती है? उसके लिए इंद्रियों की जरूरत है नहीं? राधा कृष्ण विश्व के मालिक बनेंगे सतयुग में? है? नहीं बनेंगे। विश्व कहा जाता है 500-700 करोड़ विश्व धर्मों की आत्माएं मौजूद हों, तब होते हैं विश्व के महाराजन। तो राधा कृष्ण वाली आत्माएं जो पहले पत्ते हैं सृष्टि के, वो भी विश्व के मालिक नहीं बनते। वो भी इंद्रियों से पैदाइश करते हैं। कौन सी इंद्रियों से? आंख के प्यार से बच्चे पैदा होते हैं। वहां मुख का प्यार होता है। तुम तो विश्व के मालिक बनने वाले बच्चे हो। यथा राजा तथा प्रजा। जो विश्व का मालिक होगा उसकी प्रजा भी क्या समझेगी? मैं कोई साधारण प्रजा नहीं हूं। कैसी प्रजा हूं? प्रकृष्ट रूपेण जायते। जिसको प्रकृष्ट पुरुषार्थ करके जन्म दिया गया है। मैं ऐसे बाप का बच्चा हूं। मेरा बाप, जैसे परिवार में बच्चे होते हैं, क्या समझते हैं? बाप की दुकान है या मेरी दुकान है? क्या समझते हैं? कोई बच्चा ये कहता है मेरे बाप की दुकान है, मेरी नहीं है। तो जैसे परिवार होता है और बच्चे भी कहते हैं मेरी दुकान है, उन्हें गर्व रहता है, ऐसे ही तुम विश्व के लिए क्या कहोगे? सारे विश्व पर किसका राज्य है? ऐसे नहीं हमारे बाप का राज्य, हमारा कहाँ है। नहीं, तुम समझेंगे कि हमारे बाप का राज्य माने हमारा राज्य। हमारे अंदर जो संकल्प होंगे वो बाप के अंदर संकल्प होंगे।
जो बाप के अंदर संकल्प होगा वही हमारे अंदर संकल्प होगा। हमारी एक्टिविटी और बाप की एक्टिविटी अंतर वाली नहीं होगी। हम एक दूसरे के विरोधी नहीं होंगे। जो बाप का कर्म सो हमारा कर्म होगा। तो योग बल से तुम क्या नहीं कर सकते हो। साक्षात्कार होगा, अभी बच्चा होना है या बच्ची होनी है, बाबा तो समझते हैं। अब ये पुराना शरीर छोड़ेंगे और गोल्डन स्पून इन माउथ होगा। तुम भी समझते हो, हम अमरलोक में जन्म लेंगे, गोल्डन स्पून इन माउथ होगा। प्रजा के पास थोड़े ही इतना धनमाल रहता है, बाकी हाँ वहाँ सुख होगा, आयु बड़ी होगी, राजा रानी साहूकार प्रजा गरीब आदि सब सुखी रहेंगे, दुख की कोई बात नहीं होगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग।